हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार क्लासिक कॉफ़ी केक। इसके ऊपर और इसके सेंटर में बहुत मज़े की क्रम्बली सी फिलिंग होती है जो क्रंची होती है, और आपका जो केक है वो बहुत बटरी सॉफ्ट और मज़ेदार होता है। कॉफ़ी और चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इसका, और सब बहुत पसंद करते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना पैन प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 9 बाई 5 इंचेस का पैन था और मैंने उसके लिए पार्चमेंट पेपर रख लिया था, और अब मैं इसको जो बटर यूज़ करूँगी उसके रैपर के साथ मैं ग्रीस कर लूँगी। आप ऑयल से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये नाइजेला लॉसन की ट्रिक है जो मेरी अम्मी भी यूज़ करती थी। तो अब जो हमने इसके अंदर पार्चमेंट पेपर लगाया है वो ओवर हैंग के साथ रखा है ताकि हमें निकालने में आसानी हो केक। अब आते हैं इसकी क्रम कोटिंग की तरफ। मेरे पास अखरोट थे जो मैंने रफली चॉप कर लिए थे। आप पीकैन्स भी ले सकते हैं अगर आप वॉलनट्स नहीं लेना चाहते। उसके अलावा मेरे पास है ब्राउन शुगर, और साथ में इसके अंदर डालूंगी रोल्ड ओट्स। क्विक रोल्ड ओट्स हैं, ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। फिर मिनी चॉकलेट चिप्स हैं। मिनी चॉकलेट चिप्स की जगह आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। वॉलनट्स बेशक डबल कर दें अगर आपको नहीं पसंद तो। फिर मैंने दालचीनी का पाउडर डाला था और उसके अंदर डाला है मैदा। हर चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अगर कोई भी गुठली है आपके ब्राउन शुगर में अक्सर होती है क्योंकि, तो उसको हाथ से मसल लें ताकि किसी भी केक के पार्ट में बहुत बड़ा एक पीस या चंक ना आ जाए आपकी ब्राउन शुगर का। तो इसको अब आप साइड पे रख दें। मीनवाइल हम आते हैं अपने केक के बैटर की तरफ। पहले तो मेरे पास यहाँ पे है मक्खन, रूम टेम्परेचर पे है, बहुत ही सॉफ्ट। आप देख सकते हैं कि विस्क से कितना आराम से जो है ये बीट हो रहा है। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी। मेरी जो विस्क है वो टेढ़ी हो गई थी तो मैंने ब्लेंडर पे शिफ्ट कर लिया इस पॉइंट पे। उसको अच्छा सा बीट करके फ्लफ़ी करके मैंने इसमें डाला है ऑयल। इसको भी आप मिक्स कर लें। यहाँ पे मैं ब्लेंडर इसलिए यूज़ नहीं करी ताकि ऑयल की छींटें ना इधर उधर उड़ें। आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी एक एक करके 2 अंडे जा रहे हैं इसमें, तो एक अंडा एक टाइम पे आप डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, फिर दूसरा अंडा डालेंगे। फिर आखिर में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट। अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें ताकि बड़ी अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आए। उसके बाद हम आते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आइडियली ये पहले तैयार होने चाहिए, लेकिन मैंने मेजर करके रखे हुए थे तो मैंने फटाफट कर लिया। और इनको मिक्स करें ताकि आपका जो बेकिंग सोडा है और पाउडर है वो इवनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास है इन दोनों चीज़ों के अलावा, वेट और ड्राई के अलावा, दही। और दही के साथ हमने ऑल्टरनेट करते हुए इसके अंदर डालना है जो हमारा फ्लावर का मिक्सचर था, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे। आपने फ्लावर डालना है, फिर आपने डालना है दही, और इसी तरह ऑल्टरनेट करते हुए आप इसको मिक्स करेंगे। 3 दफ़ा आपका मैदा जाएगा और 2 दफ़ा दही। इससे आपका केक बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट और मज़ेदार सा बनता है। तो ये आप मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। तो अब हम आते हैं असेंबली की तरफ। पैन में मैंने आधा बैटर लगाया था जो केक का था, और उसको मैं स्मूथ कर लूँगी। और उसके ऊपर मैंने अपना जो क्रम्ब है हमारा, उसका आधी जो फिलिंग है वो आधी फिलिंग के तौर पे लगा दी है, जो आधा मिक्सचर था, और बाकी आधा मैं केक के टॉप पे लगाऊंगी। यहाँ पे आपको केक का बैटर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसके ऑलमोस्ट 3 बैचेस बनाए थे, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करने थे इसलिए। लेकिन जो रेसिपी मेंशन्ड है वो एक लोफ के लिए काफ़ी है। फिर आपने इसको 350 डिग्री पे बेक करना है। तकरीबन 40 मिनट लगे थे इसको, लेकिन आपकी जो टूथपिक है वो जब क्लीन निकलेगी तो इसका मतलब है ये कम्प्लीटली बेक हो गया है। पैन को ओवरफिल आपने बिल्कुल नहीं करना, उससे बेकिंग टाइम जो है वो वेरी करना शुरू हो जाता है। और इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी क्रम होती है, ऊपर से क्रंची सी। और ये जो हमने साइड पे ओवरहैंग रखा था उसे देखें कितने आराम से आपका केक स्लाइड हो गया है। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Until next time, the homemaker baker over and out.